हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज करने वाले हैं हम चैप्टर 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला चैप्टर है, बस थोड़ा सा इसको आराम से समझना पड़ेगा। चलो बात करते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न और क्या इसमें काम करना है। देखो, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, हमने बात की थी जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ी थी, तब उसमें बात की थी कि जो रूट वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। तो मैंने आपको संख्या दिखाई होगी 4 क्या अपरिमेय संख्या है, जो कि रूट में 4 है। तो आपने बताया था कि √4 अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि √4 कोई संख्या ही नहीं है। √4 जो है वो तो 2 है असली में, तो इसलिए वो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या है। लेकिन √5 जो है वो रूट के अंदर 5 है, ठीक है, और ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ये तो ठीक है, और हमें ये सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, ये मान के चलना है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, उल्टा मान के चलना है। अब √5 एक परिमेय संख्या हो जाएगी ना, तो इसका अर्थ है जो √5 होगी ना, उसको जो √5 है उसको एक सह अभाज्य a और b द्वारा इस तरीके से a/b में लिखा जा सकता है। ध्यान देना, कहने का तात्पर्य ये है कि √5 को a/b के रूप में लिखा जाएगा यदि वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्याओं को बटा में लिखा जा सकता है। जैसे 25 है तो 25/1 परिमेय संख्या है, 5/4 परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है, 3/8 परिमेय संख्या है। इस तरीके से सभी सारी संख्याएं परिमेय संख्या है, तो ये भी अगर परिमेय संख्या है तो इसको भी a/b के रूप में लिखा जा सकता है। अब a/b के रूप में इसका अर्थ है कि दोनों क्या है, सह अभाज्य। ये इस नाम से अर्थ है कि दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं है। विभाजित तो भाज्य तो हो सकते हैं, अभाज्य तो नहीं हो, कहीं भी भाज्य तो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से विभाजित नहीं होते। जैसे अभी ये मैंने लिखे कि 8 और 3 सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 8 तो भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से सह अभाज्य संख्या है। अगर हम बता दें कि ये तो ठीक था भी, जब हमने माना कि ये तो a/b है, लेकिन हम बता दें कि इन दोनों के a और b के कोई एक गुणनखंड एक जैसा है, कोई एक गुणनखंड एक जैसा है, जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, दोनों के साथ 2 आ जाए, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा, ये इसका एक मतलब गुणनखंड दोनों के वैनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि ये तो फिर सह अभाज्य संख्या रही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फिर मानना कि ये परिमेय संख्या है वो गलत हो जाएगा, जब ये सह अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। तो इसी चीज पे अपन ने काम करना है, और किस तरीके से करना है वो अपन आगे चलेंगे। तो ध्यान देना किस तरीके से काम करना है, और पूरा क्वेश्चन आराम से समझना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मानना है, क्या मानना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब हमने इसको मान लिया कि जो √5 आपको दे रखी है वो एक परिमेय संख्या है, तो √5 को a/b के रूप में इधर लिखते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जा सकता है जहां b बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो और a तथा b परस्पर सह अभाज्य संख्या है, मतलब दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं होती। वैसे विभाजित हो सकती है किसी से भी, लेकिन दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं हो सकती।
जब दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं हो सकती तो क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है, परस्पर सह अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो √5 अर्थात √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बटा में b है तो इसे इधर गुणा में चला जाएगा, तो b√5 बराबर a। दोनों ओर करते हैं वर्ग, क्योंकि रूट हटा देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे दोनों ओर वर्ग कर दिया तो ये आया b√5 बराबर a और ये स्क्वायर। यहां से ये आया 5 तो आ गया सिंपल सिंपल और b का स्क्वायर बन गया और ये a का स्क्वायर बन गया। देखो a के स्क्वायर के बराबर 5b स्क्वायर, अर्थात इसकी गुणनखंड मान लो। कभी आपने नहीं पढ़े ऐसे कि जैसे आपने 12 के गुणनखंड देखे होंगे कि 3 गुणा 2 का स्क्वायर, 12 के गुणनखंड में 3 गुणा 2 का स्क्वायर, इस तरीके से देखी होंगी, जिसमें क्या था कि किसी का वर्ग चल रहा था और एक गुणा में और था। इसका अर्थ 3 जो था इस 12 का एक गुणनखंड है। उसी तरीके से यहां पर ये बनेगा कि ये अपन मान लेंगे एक बार समीकरण 1, तो या इसको नहीं मानने बाद में माने तो, अर्थात a स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। तो प्रमेय 1.3 के अनुसार प्रमेय 1.3 ये है कि यदि उस किसी संख्या के वर्ग का एक गुणनखंड कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या अनुसार कोई संख्या a स्क्वायर का गुणनखंड है तो वह a का भी गुणनखंड होगा। ठीक है, अर्थात 5a का गुणनखंड है। ये माने एक नंबर बात, ये समीकरण एक नंबर माने, समीकरण नहीं पर मेन बात है, इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से 5a का गुणनखंड है, ये विशेष बात है, बाद में इसको काम में लेंगे। अतः a बराबर 5c, 5c मतलब एक अन्य 5c, अन्य c के बराबर के लिए लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। मतलब ये जो भी आएगा वो क्या होगा, 5 की गुणा में कोई भी अन्य संख्या जो इसके लिए आएगी उसके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये तो बात कंप्लीट हुई। जब a का गुणनखंड 5 है तो बाकी बची हुई संख्या इसी में आ जाएगी, भले एक ही हो उसमें, तो इस रूप में लिखा जा सकता है। अब इन दोनों का करते हैं वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 रख लेंगे, बहुत इजी है। दोनों ओर वर्ग करने पर देखो a का स्क्वायर एक साइड आ गया और ये 5c स्क्वायर क्या आ गया, 25c स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो, यहां पर इधर देखते हैं, a स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो a स्क्वायर कितना है, 25c स्क्वायर, और समीकरण 1 में 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह लिखना है 25c स्क्वायर, कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर आ जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, बहुत ही सरल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सेम बात है,
अर्थात बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो बी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण 2 व 3 से। दो व 3 से ये बात 2 वाली थी, इसका गुणनखंड है, ये इसमें 2 3 थी, ये वाला इसका गुणनखंड है। ए तथा बी, या सीधा समीकरण आए, समीकरण तो है नहीं, अतः 2 व 3 से, या अब 2 व 3 से ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखो यहां पर देखो कितना आया था, पहले हमने बोला कि ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, अब किनका दोनों का आ रहा है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5, गुणनखंड 5 है। ठीक है, ये भी आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना, हमने कल्पना की थी यहां पर का विरोधाभास है। अतः √5 अविरोधाभास हो गया, जिसका अर्थ है कि हमारी कल्पना गलत है ना। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। ये HP हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस प्रश्न को दोबारा देख लें, समझ लें क्या कहना चाहता है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इन चीजों को समझकर चले ना तो ये चीजें बहुत ही आसान है, इससे आसान चीजें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इन चीजों में उलझने लग गए ना फिर ये दिमाग में नहीं आती। अगर इन चीजों को समझ के चले तो बिल्कुल ही ऐसे अपनी जैसी चलती है, बिल्कुल समान ऐसे चले। तो हम क्या करते हैं, देखो अपरिमेय संख्या बोल दिया हमें भी ये है, हमें तो पता ही है ये है, लेकिन हमें सिद्ध करना है इस बात को। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा मान लेते हैं कि मानना √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां b बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर हो गया तो किसी भी संख्या के बटा में 0 होते ही वो संख्या होती है अनंत। अनंत होते ही इसका मान नहीं निकलता, फिर वो सही नहीं बैठती। इसलिए हमने किया कि वो b बराबर 0 नहीं है किसी भी हालत में। और a तथा b परस्पर सह अभाज्य संख्या है, ये हमें मानना है इतना सारा का सारा। a और b परस्पर सह अभाज्य संख्या है, मतलब एक दूसरे को विभाजित नहीं कर सकते। होने को दोनों, ये जैसे b अभाज्य संख्या नहीं हो, विभाजित संख्या हो, भाज्य संख्या हो, लेकिन ये एक दूसरे को विभाजित नहीं कर रहे, अर्थात √5 बराबर 1 बटा 3 इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो b को इधर लेके आए, फिर दोनों ओर वर्ग किया, जैसे दोनों ओर वर्ग किया तो 5b के बराबर a स्क्वायर था, अर्थात a स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। मतलब क्या, ये इसके गुणा में आ रहा है, इसका गुणनखंड ही बन रहा है, इसके बारे में समझाया गया। तो एक गुणनखंड 5 है, तो परिमेय 1/3 के अनुसार कोई संख्या a स्क्वायर का गुणनखंड है तो वह a का भी गुणनखंड होगा। नियम ये है कि कोई भी संख्या a स्क्वायर का अगर गुणनखंड है ना तो वो a की भी गुणनखंड होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अर्थात 5 a का भी गुणनखंड है, ये हमने मान लिया सेकंड नंबर। अतः a बराबर 5c लिखा जा सकता है, मतलब एक ऐसी संख्या c है जिसको 5 से गुणा करें तो a बराबर लिखा जा सकता है। यहाँ पर 5b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5c है तो वो a के बराबर है। दोनों ओर वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर करते हैं तो 25c स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा।
ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये बना 5b स्क्वायर, तो पढ़ाइए उधर ए स्क्वायर की जगह 5c स्क्वायर रख दिया, काटा तो इस तरीके से मिला 5 बराबर b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। सेम बात भी अर्थात b स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 5 है, ठीक है, तो b का भी एक गुणनखंड 5 होगा, इसको थर्ड नंबर मान लिया। अब सेकंड व थर्ड से क्या है, a तथा b को, ये लाइन है सेकंड और थर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि हमने तो बोला था कि s है अविभाज्य संख्या है, लेकिन ये तो a और b के गुणनखंड जो आ रहे हैं, मतलब a के बराबर में या a बटा b अगर कैसे देखें तो उसके भी 5 आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो भाजित है, तो ये अलग ही है संख्या, तो सहअविभाज्य संख्या नहीं है ना, हमने बोला सहअविभाज्य संख्या है। तो अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने माना यहाँ पर परिमेय संख्या है। अब ये बात तो उल्टी पड़ गई, ये विरोधाभास हो गया इसका, वो तो गलत सिद्ध हो गई, इसलिए वो अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या हमें बताया था कि रूट वाली जो संख्या होती है ना, वो सारी कोई भी रूट में कुछ भी संख्या आ जाए वो होती है अपरिमेय संख्या, और बाकी जो जितनी दुनिया में बड़ी बड़ी संख्याएं बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको समझकर चलना है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम समझकर चल रहे हैं तो वो हमें इतनी बड़ी लगती नहीं है। अगर हम उस चीजों को एक बार के लिए छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे तो ये आता ही नहीं है, तो वो चीजें आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि फिर आपको समझ में नहीं आती। ऐसी मानसिकता बना के रखनी है हमें, ऐसी सोच बना के रखनी है, ऐसी विचार बना के रखने हैं कि हम क्या करें, उन चीजों को समझते जाए साथ ही साथ। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को समझें सही से, एक बार नहीं 5 बार देखें इस क्वेश्चन को। मैं कहता हूं कि एक बार किसी चीज को देखने से वो चीज रेगुलर हमेशा के लिए याद नहीं रहती, लेकिन बार बार उस चीज को अगर देख लें हम तो हमेशा हमें याद रहती है। जिस गली से हम आते हैं, रेगुलर जाते हैं, दुकान जाया करते हैं, कोचिंग जाया करते हैं, स्कूल जाया करते हैं, उस गली में अगर अपन घुसें या उसमें चले तो अपने पैर जो है अपने आप स्वतः ही चलते जाएंगे वहां पे जहां पे हमें जाना है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वरना अगर एक बार कहीं गए हुए हैं और कुछ वक्त बाद में वापस वहां जाएं तो फिर हम भूल जाएंगे उन चीजों को, हमारे पैर खुद पूछेंगे भाई हम कहाँ जाना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको बार बार पढ़ें तो ये क्वेश्चन सही से हो जाएगा। आज की क्लास इतनी है, बाकी करते हैं कल। धन्यवाद।